मेरा एक पिकल है जिसको अचार बोलते हैं, तो मेरा फेवरेट था, मैं लेके गया था। तो उस पिकल के कारण मेरा $20 का फाइन लगा, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वहां पे नहीं लेके जा सकते। तो उस कारण से मेरा $20 का एक फाइन लगा एंड दे फ्रीड मी अप। तो क्या पता लगा मुझे इससे, एक तो एक्सपीरियंसेस मिले, एक किस तरह से कौन सी चीज को हैंडल करना वो मिला। नहीं तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको वो एक राइट देते हैं कि आपका कोई अगर लॉयर है तो उसको आप बुला सकते हो। तो कोई जो अच्छे कंसल्टेंट है, सारों की वहां पे लॉयर्स होते हैं। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए अमेरिका में, तो आप इमिग्रेशन लॉयर्स को वहां पे हायर कर सकते हो अपने जाने से पहले, या जो आपका कंसल्टेंट है। देखिए, ये होगा किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास, आपको हर कंसल्टेंट अपना लॉयर्स वहां रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको वहां पे लॉयर्स हायर करके रखने हैं कि आपको वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तब भी आपको कवर हो जाएगी, तो बहुत बढ़िया रहता है। एक और चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग अमेरिका जा रहे होते हैं वीजा आने के बाद, प्लीज मेक श्योर अपना डाटा फोन का डिलीट करके जाओ। क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे आपकी ऐसी बातें हुई पड़ी हैं कि मैं वहां पे काम कैसे लगूंगा, काम कैसे नहीं लगूंगा, ऐसी कोई डिस्कशंस है, तो एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। क्योंकि आपका वो कभी भी फोन मांग सकते हैं और आपकी डिटेलिंग कुछ भी चेक कर सकते हैं आपके फोन के अंदर। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, उनका स्टडी वीजा मैंने अप्रूव कराया था, आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 2015 में। और 2015-16 में जब उनका वीजा आया तो उनका वहां पे मामा जी रहते थे अमेरिका में। देखिए, हम अपनी प्रोफाइल्स को जिस तरह इंप्रूव करके लगाते हैं, तो हमारा मेन मोटिव रहता है कि आपका वीजा आए। दैट डजंट मैटर आपके वीजे में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, वो हम अपना बेस्ट करते हैं ताकि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वीजा अप्रूव हो। तो उस सिनेरियो में क्या हुआ कि मुझे ये पूछा, उन्होंने मेरे को बोला कि हम जाना चाहते हैं टिकट लेके। तो मैंने उनको बोला कि आप क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर लीजिए। बट क्या हुआ कि उनके मामा जी वहां पे रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि बस ऐसे पहुंच जाओगे, बस अब तो खत्म हो गया काम है, समझ नहीं था। तो उसके बाद मैंने उनको जब चले गए, उन्होंने मेरे को टिकट भेजी कि सर मैं कल ही जा रहा हूं। मैं कहा ठीक है, जो आप डिसाइड कर चुके हो तो मैं क्या कर सकता हूं। तो वहां पे वो उतरे, और उतरने के बाद उनको पहले तो फोन उनके कान पे लगा हुआ था। एयरपोर्ट से, एयरलाइन से उतर के जब इमिग्रेशन डेस्क तक जा रहे थे अंदर ही वो, तो ये फोन पे लगे हुए हैं। तो किसी इमिग्रेशन ऑफिसर ने देखा उनको और इमिग्रेशन डेस्क तक नहीं पहुंचने दिया। उनको बोला आइए आपसे क्वेश्चन आंसर पूछने हैं। तो जब उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे, ले गए जी। कहते आप किस वीजा पे आए हैं? वो कहते हैं जी हम F1 F2 स्टडी वीजा बोलते हैं इसको कि हम F1 F2 पे वीजा पे आए। कहते ओके। तो उसके बाद उनको पूछा गया कि अगर आप F2 वीजा पे आए हैं तो आप फोन पे किससे बात कर रहे थे? तो उन्होंने बोला हमारे मामा जी। बड़ा नॉर्मली बात किया ना, मेरे मामा जी बाहर खड़े हैं। बट डिटेल्स में, उनके डिटेल्स फाइलिंग में ये लिखा हुआ था कि उनका कोई वहां पे रिश्तेदार ही नहीं है। चलो जी, पहली बात प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उनको वहां रूम में लेके वही ग्रिल किया गया। और एक नॉर्मल इंसान के लिए जो नहीं प्रिपेयर्ड, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और करीबन 36 घंटे के बाद वो इंडिया में वापस थे। तो प्लीज मेक श्योर आपका कोई भी कंसल्टेंट है, जहां से भी आप अपना करवा रहे हो, अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आने वाले हैं। तो मेक श्योर इससे बचिए। वीजा लेना आपका 90% काम खत्म कर देता है, बट 10% आपको आगे की प्रिपरेशन, चाहे वो आपका वहां पे इमिग्रेशन लॉयर हो, आपके एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हो, अगर उस लड़के के पास कुछ इमिग्रेशन लॉयर होता तो शायद उसको वापस ना आना पड़ता। नाउ उन्होंने हमारे से कुछ सलाह नहीं किया एंड एकदम से 36 घंटों में हमको, देखो वहां पे आपको ग्रिल करते हैं। एक बार अगर उन्होंने डिपोर्टेशन का आपका सोच लिया तो उसके बाद आपको बहुत सारे सिग्नेचर्स करवाते हैं कि आप अपने विल से जा रहे हो यहां से। तो इस सिनेरियो में आपको कुछ एक्सपर्ट की सलाह चाहिए होती है कि कैसे इन चीजों को हम सही कर सकते हैं। अब एक लास्ट बात रिलेटेड टू जो ये डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, उन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि इस डोंकी इमिग्रेशन को मैं बहुत स्ट्रिक्टली टैकल करने वाला हूं। चाहे वो कनाडा से अमेरिका में ट्रांसफर्स हो रही हैं, चाहे मेक्सिको से अमेरिका में ट्रांसफर्स हो रही हैं, तो इसको मैं बहुत स्ट्रिक्टली लेने वाला हूं। और शायद हो सकता है, जो बात लग रही है कि ये शायद फंड भी करवाया जा सकता है। बिजनेसमैन, अमेरिका के बिजनेसमैन बहुत बड़े हैं, तो ये शायद फंड भी करवाया सकता है बड़े बड़े बिजनेसमैन से अमेरिका में, ताकि अमेरिका के ऊपर इसका बोझ भी ना आए। तो दिस इज ऑल्सो प्लान व्हाट ही हैज। नॉर्मल इमिग्रेशन के लिए आप नॉर्मल वीजा ले रहे हैं, आप वहां जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्यूचर में मेक श्योर दैट यू शुड बी रेडी कि आप थोड़े अच्छे इक्विप्ड हो अपने वीजा के लिए, और आप अपने तैयारी अच्छी तरह करके जाइए। एक लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगा आपकी इंटरव्यू के रिलेटेड। देखिए,
कोई अच्छा कंसल्टेंट, आपको एक वीजा ऑफिसर है, तो आई वुड टेल यू नो एक सामने कैबिन्स बने हुए हैं 12-13-16 कैबिन्स, जहां भी अलग अलग एम्बेसीज है, चाहे वो दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई, ये 4-5 अपनी एम्बेसीज हैं यहाँ पे, तो इंडिया में। तो हर जगह बैरिकेड्स कैबिन्स बने हुए हैं, तो जितने भी 16 कैबिन्स हैं, तो एक अच्छा कंसल्टेंट आपको किस तरह से आप अपना वीजा ऑफिसर चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं, सामने इंटरव्यू चल रहा है, तो मेरे को सुन रहा है कि क्या बातें चल रही हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो आपका वीजा ऑफिसर है, उसको जो उनका इंटरव्यू देने वाला है, कई बार परेशान कर देता है। तो ये लोग थोड़े जल्दी इरिटेट होते हैं इस चीज से। जैसे मैंने बोला कि शटर बंद करना पड़ा उनको, क्योंकि उनको बोला कि वीजा क्यों नहीं दे रहे, तो वो तो उनकी खुद की मर्जी है। तो ये चीज के लिए एक अच्छा कंसल्टेंट आपको ये तक बता सकता है आप किस तरह से अपना वीजा ऑफिसर चेंज कर सकते हो, ताकि आपका जो डिसीजन है वो पॉजिटिव हो सके और आप अपने वीजा चांसेस के लिए जा सके। और मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आपका सामने वाला वीजा ऑफिसर पहले ही इरिटेटेड है, उसको परेशान किया गया और उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जाए, तो दीज आर द थिंग्स विच आर नीडेड जब आपको अपने इंटरव्यू के लिए जाना है। और बाकी मैं 20th के बाद बहुत जल्दी इसके लिए ऊपर वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से आपके जो इमिग्रेशन रूल्स चेंज हुए हैं और हम किस तरह से इसको सही कर सकते हैं और अपने वीजा हासिल कर सकते हैं। और प्लीज अगर जो भी लोग, अगर किसी को कोई मदद हो सके इस वीडियोस के साथ, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, ताकि सबको पता लग सके कि किस तरह से हम अपना सपना हासिल कर सकते हैं। आप नहीं तो कोई और शायद अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, और शायद वो आपके कारण हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, नमस्कार।